साथ मिलकर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से एक बार और ये अवसर दिया कि हम एकत्रित होकर प्रभु के वचन से हम मनन कर सकें। हम पतरस की पहली पत्री से, पहले अध्याय से पिछले कुछ हफ्ते देख रहे थे कि जो चुनाव परमेश्वर ने किया है, और वो जो चुनाव है उस धन्य आशा, जीवित आशा के लिए है। और उस जीवित आशा यह है कि एक ऐसा अविनाशी मिराज, एक ऐसा इनहेरिटेंस मतलब स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया, और उसकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है। मतलब हम जिस उद्धार के बारे में जब विचार करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव आने की जरूरत है। आजकल जब हम चारों तरफ देखते हैं मसीहत में, हमें कभी कभी दुख लगता है कि मसीह जीवन में पाप के ऊपर जो जय होना चाहिए, पाप से अलविदा होना चाहिए, जीवन में जो है उस जीवन या स्वर्गीय जीवन की ओर जो हमारा लगाव है वो बहुत कम होते जा रहा, ऐसा लगता है। तो इसलिए आज हम पतरस की पत्री में से, पहली पत्री में से उन बातों पर आज ध्यान देंगे जो मसीह जीवन के लिए सीधे सीधे पतरस कुछ ऐसा आज्ञाएं या कुछ ऐसा सुझाव हमारे लिए देता है कि हम कैसे जीवन बिताएं। हम इस संसार में एक मसीह होकर कैसे जीवन बिताना चाहिए। हम मनन कर रहे थे उसके संबंध में एक पद हम पढ़ते हैं, पहली अध्याय का, पतरस की पहली पत्री पहली अध्याय का 25वां पद, जो आखिरी पद है उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया, और वो वचन स्थिर है, और उस वचन की असर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अधीन जब एक व्यक्ति रहता है, तो वो व्यक्ति समझने लगता है कि क्या अंतर है, हम किन बातों के लिए प्राथमिकता देना चाहिए, किन बातों के पीछे हमारा लगाव, हमारे दौड़ कैसा होना चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले अध्याय का 17वीं पद, 17th वर्स। वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं, पहला आदेश है पहली पत्रस के पहले अध्याय का 17वीं पद। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहाँ पर पहली बात बताया गया है, हम मसीह जीवन कैसे बिताना चाहिए। हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हैं। मसीह जीवन का विशेषता यही है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमको स्वीकार करते हैं, वो हमारे पिता, हम उनके संतान। सुसमाचार का वचन ऐसा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उनको
अपने पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार हमको दिया है। जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाने का अधिकार हमको दिया जाता है, और हम हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। ये जो संबंध है किसी दूसरे धार्मिक विचारधाराओं में है नहीं, सिर्फ मसीहत में ये रिलेशनशिप, ये संबंध हमको दिया गया कि हम परमेश्वर के संतान और परमेश्वर हमारे पिता, और उस संबंध में इस संसार के साथ एक विशेष अनुभव में हम प्रवेश करते हैं। वो क्या है? यहाँ पे लिखा है कि जब हम प्रार्थना पिता बोल करके करते हैं तो क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? जो बिना पक्षपात काम करते हैं, तो अपने परदेशी होने का समय, मतलब परमेश्वर के साथ पिता के रूप में संबंध आ गया, तो हम इस संसार के साथ परदेशी हो गया। परदेशी का अर्थ यह है कि हमारा स्थायी देश दूसरा है, हम यहाँ पर परदेश में हैं। हम बाइबल में ऐसे पढ़ते हैं, हम संसार के अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे। हम इस संसार के प्रभु हमारे जीवन में कार्यरत थे, पाप की दासत्व में थे, हमारे जीवन में आशाहीन जीवन बिताता था। पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम चुने गए और हम उस वारिस बन गए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से छुटकारा दिया गया, और अविनाशी और सदा रहने वाले, जैसे पहले अध्याय में हम देखा था, 3 चीजें अविनाशी है। उस पर हम जरूर मैं बताऊंगा आज ही, पर यह बात मन में रखना है कि हमारे संबंधों में एक फर्क आ गया। संसार के प्रति हमारे नजरिया बदल गया। अंकल आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहे हैं? जी अंकल, प्लीज कंटिन्यू। अंकल अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, तो 17वें पद में ये संबंध का एक मूल बात वहां पर बताया गया है। क्या लिखा है? हमारे बुलाहट के परदेशी होने का समय, एक ऐसा समय हमको दिया गया कि संसार से अलग करके परमेश्वर के पुत्रत्व में वो हमारे पिता और संबंध नया दिया गया। तो हम इस बात को समझना है कि हम कैसे इस संसार में जीवन बिताना है। कैसे जीवन बिताना है? भय से बिताओ लिखा है। परदेशी होने का समय भय से बिताओ, रेवरेंट फियर। और 14 पद में एक और शब्द वहां पर दिया गया है, एज ओबीडियंट चिल्ड्रन। देखिएगा, वो आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता का समय की पुरानी अभिलाषाओं का सदृश्य ना बनो। और 17 में भी ऐसे लिखा है, 18 पद की शुरुआत में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चले आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा हो गया है। ये सुसमाचार है। ये हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बना, इस सुसमाचार। और उस सुसमाचार से हम इस संसार के परिचय बिल्कुल बदलाव आ गया। क्या हो गया? हम परदेशी हो गया इधर। कई बार विश्वासियों के हमारे मन में ये हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, पाप के ऊपर जय पाना है, संसार के सदृश्य में जीवन नहीं बिताना, और हमारी सोच में, निर्णयों में बदलाव आने की जरूरत है।
ये सब चीजें भूल जाते हैं। अगर हम इसकी याद में रहता है तो सचमुच में मसीह जीवन आशीष के कारण है। मसीह जीवन खुशी और आनंद का कारण बनता है, क्योंकि पाप के ऊपर हम जय पा लिया, जय पाते हैं। और जैसे पहले शुरुआत के दिन में बता रहा था कि उद्धार का जो 3 काल जो है, द पेनल्टी ऑफ सिन, पाप की जो दंड हमारे ऊपर से उठा लिया गया, और पाप की सामर्थ, द पावर ऑफ सिन जो हमारे जीवन में है, उस पर हम प्रतिदिन जय पाते जा रहे हैं। और एक दिन इस धन्य आशा, जीवित आशा में हम जीवन बिताते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सिन, पाप की उपस्थिति से भी परमेश्वर हमको एक दिन छुड़ाएगा। ये अनुग्रह है सुसमाचार का सामर्थ। इसलिए पहली चीज यह है कि जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं तो हम परदेशी की नाई जीवन बिताना चाहिए। यह पहली चीज। दूसरा है 22 पद में देखते हैं। 22 पद में हम पढ़ते पहले अध्याय का, अतः जबकि तुमने भाईचारे का निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मनों का पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहाँ पर मसीही संगति की एक विषय बताया गया है। हमने क्या किया है? सच्चे नया जन्म, उस पद पर यही लिखा है, भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। सत्य को मानने के लिए मनों को पवित्र किया, तैयार किया। हमारे मन की निर्णय था कि सत्य, मार्ग और जीवन जो प्रभु यीशु मसीह, उनको हम जीवन में स्वीकार करें। जब प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार कर लिया हमारे मनों में, ये बात सिद्ध हो जाते हैं कि प्रभु की प्रभुत्व हमारे जीवन में है, और उस जीवन में निष्कपटता, प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। मसीह संगति सचमुच में क्या है? एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? अधिक, एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम रखो। सिंसियर लव, निष्कपट प्रेम। मसीह जीवन में यही विशेषता होना चाहिए। कलीसिया में कभी कभी मनमुटाव होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ता है, और हम एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से आगे चल नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में ये सब चीजें बार बार घुस के आते हैं। और शैतान, शत्रु जो है, वो कोशिश भी करेंगे फूट डालने के लिए, परिवार में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, कलीसियाई जीवन में हो। और यहाँ पर पहली चीज हमको याद दिलाया कि हम इस संसार में परदेशी है। दूसरी बात हमको बताया कि विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ निष्कपट प्रेम रखना चाहिए, और वो मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और मसीह जीवन का मकसद या उद्देश्य यही है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, वैसे हम भी एक दूसरे के लिए प्रेम भाव से एक दूसरे के लिए दे दें। मतलब सिंसियर प्रेम, निष्कपट प्रेम। अब तीसरी बात आते हैं, दूसरे अध्याय की पहली पद में लिखा है। तीसरी बात, दूसरे अध्याय की पहली पद, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चों के समान। दो बातें वहां पर आते हैं।
एक है दूर करने का और दूसरा है लालसा करना, डिसेयर, इच्छा रखना। तो दूर करना क्या है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैलिस। हिंदी में हम पढ़ते हैं वैर भाव, सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट। छल कपट ये सब चीजें जो है हमारे अंदर से ही मनुष्य जीवन के हृदय से निकलने वाली बुराई है। सिन दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकलता है। एक दूसरे के प्रति हमारे मन की भावनाएं, कपट, छल, मतलब जो वास्तविकता है वो बताना नहीं चाहता, उस जगह पर और कुछ बता देते हैं। जो करना है वो वास्तविक रूप से निष्कपट प्रेम जो होना चाहिए उसकी जगह पर दिखावे के, ये सारे पाप जो है, जो शब्द यहाँ पर लिखा गया 3-4 शब्दों में प्रकट है, उसका स्वभाव वैर भाव है, छल है, कपट है, डाह है और निंदा। ये सब चीजें मन के अंदर से निकलने वाली पाप है। और छोटी सी बात के लिए निंदा का या डाह या कुछ कपट छुपाने की, ये सब चीजें अगर शुरू होता है दिल में, उसके लिए जगह मिल जाता है, वो बढ़ता जाएगा। इसलिए इन चीजों को क्या लिखा है? गेट रिड ऑफ इट, मतलब दूर रखो। इस प्रकार की सब बातों से दूर करने के लिए, मतलब उससे दूर रहना। वो तो अंदर से ही उत्पन्न होता है, कैसे उसको दूर रहना? तो हमारे डिपेंडेंस, मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर की जो अगुवाई है, पवित्र आत्मा की जो कार्य है, वचन की प्रकाशन जो मिलता है, उसके अनुसार आज्ञाकारिता से ही ये काम हो सकता है। जानबूझकर हमको निर्णय लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक डिसीजन। हमको निर्णय लेना पड़ता है, मैं ये चीज ऐसा नहीं करूंगा। ये जो बुराई है, ये जो दूसरों के प्रति जो मेरे मन में संशय या जो जो बातें आता है, या किसी और के द्वारा हो या हमारे स्वयं मन की हो, तो उसको दूर रखने का निर्णय हमको लेना है। मसीह जीवन तभी बढ़ेगा। मसीहत की गुण सचमुच में पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे और आपके जीवन के अंदर। हमारे निर्णय, हमारे जो आज्ञाकारिता, हमारी जो सोच, जैसे प्रभु का सोच है, जैसे प्रभु ने प्रेम किया, जैसे प्रभु ने क्षमा किया, जैसे प्रभु ने हमारे साथ व्यवहार किया, वैसे ही हम भी करें, ये सोचने का एक निर्णय करने का जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाता है। तो ऐसे चीजों को दूर रखने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी और मेरी सहायता कर सकते हैं। तभी हम एक ऐसा दूसरी चीज पर आता है, दूसरी पद में जो है डिसेयर, आशा रखो। कैसे रखना है? लालसा करो। लालसा करना चाहिए किस बात के लिए? प्रभु की वचन सीखने के लिए। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जैसे विश्वास में शुरू किया हमारा जीवन, उस विश्वास में जब हम बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेगा? वचन की द्वारा ही बढ़ेगा। वचन जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ये 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैं सिद्ध हो गया करके कोई भी व्यक्ति
अपने जीवन के बारे में अनुमान नहीं कर सकते। विश्वास करके एक ऐसा जीवन प्रतिदिन हम अनुभव करने की जरूरत है प्रभु की सहायता से। प्रभु वचन हमें सिखाते हैं, आत्मा हमारे जीवनों में ऐसा अनुभव देते हैं। इसलिए हम निर्णय ऐसा लेता है कि पाप की रास्ता से अपने आप को अलग रखते हैं और प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में बताया, सकरे रास्ते पर जाना है। ज्यादातर लोग हैं जो विशाल और ऐसे रास्ते पर जो खुला हुआ उस पर जाता है, और सकरे रास्ते पर जाने से जीवन की ओर हमको ले चलता है। तो प्रभु में जो जीवन, जो समृद्धि का जीवन, जो प्रभु की सहायता और मदद हम महसूस करते हैं, ऐसे जीवन बिताना है, तो हम बुराई से अपने आप को, जो हमारे जीवन में ही उत्पन्न होता है, ऐसा डाह, निंदा, कपट, छल, इन सब बातों से दूर अपने आप को रखने के निर्णय लेना चाहिए। आप प्रभु की वचन की लालसा करो। वचन जितना, जैसे बच्चों के साथ उसका तुलना किया गया है, जो जैसे नए जन्मे हुए बच्चों के समान। नए जन्मे बच्चे जो है सिर्फ वही चीज जानता है और कुछ नहीं जानता। वो रोएंगे, जब तक दूध मिले तब तक रोएंगे। जब दूध मिलता है तो आनंद के साथ, खुशी के साथ उसको सक करते हैं, वो ले लेते हैं, और उस दूध की परिपोषण या उसकी वजह से बढ़ते जाता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बच्चा बढ़ता है। वैसे ही प्रभु की वचन एक ऐसा चीज है जो विश्वासियों के लिए दिया गया है, ताकि हम मजबूती पाए। कैसे मजबूती? आत्मिक रूप से हमारे निर्णयों पर, हमारे बढ़ोतरी, हमारे पहचान, प्रभु की पहचान, हमारे प्रार्थना जीवन, हमारे आत्मिकता, हमारे संबंधों को, इन सब पहलुओं में असर करता है प्रभु की वचन। ऐसा हमको बढ़ते जाना है, ऐसे लिखा है। और जैसे मैं पहले बोल रहा था, पहले अध्याय में 3 ऐसा अविनाशी चीजों के बारे में हमको बताते हैं। पहली चीज है वो 4 पद में, पहले अध्याय के 4 पद देखिएगा। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाली समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। तो इसकी रक्षा रखवाली परमेश्वर स्वयं करते हैं। ये क्या चीज है? मिराज। प्रभु पर विश्वास करने से एक बड़ा इनहेरिटेंस, स्वर्ग राज्य की एक ऐसा अनुग्रह, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का, उसमें हमारे मिराज, इनहेरिटेंस, जैसे परिवार के हिस्सा हमको मिलता है, सारे धन दौलत के हिस्सा, पिताजी का धन दौलत के हिस्सा बच्चों को जो मिलता है, वैसे ही आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक वारिस, मीराज, जिसके संबंध में उस पद बताते हैं कि अविनाशी है, निर्मल है, अजर है, विदाउट स्पॉट। उसके बारे में हम पहले वर्णन कर रहे थे। यह है पहला चीज, एक विश्वासी के लिए एक ऐसा निर्मल, अविनाशी मिराज स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर तैयार किया है, उसको सुरक्षा से रखा हुआ है। तीसरा है 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं छुटकारा, जो रिडम्पशन। ये भी ऐसा ही है। 18 और 19 पद देखते हैं, पहले अध्याय का 18 और 19।
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक बहुमूल्य, या ऐसा हम समझे कि जो जिसकी कीमत आप तुलना नहीं कर सकते, अविनाशी, ऐसा इनहेरिटेंस जो जिसकी समझ में लिखा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है कि ये जो छुटकारा हमको दिया गया, नाशवान चीजों से नहीं। नाशवान चीजें उस समय जब पतरस प्रेरित इसको लिख रहा था कि स्लेव्स, जो ऐसे लोगों को, जो दास लोगों को बेचा करता है, पैसा देते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ऐसा था। और उनके काम कराने के लिए लोगों को खरीद के लाते हैं। बाइबल के अंदर भी नए नियम में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि फिलेमोन और ओनेसिमस के बारे में। ओनेसिमस एक स्लेव था, एक दास था, जो फिलेमोन के घर में उसके प्रॉपर्टी की, उनके जो जो खरीदा हुआ चीज, इस व्यक्ति जैत पर भी खरीदा हुआ एक दास के रूप में काम करते थे। उसको जो चले गया था, पर वो प्रभु को स्वीकार करके वापस जब आ गया, तब भी उनको स्लेव के रूप में स्वीकार किया, पर प्रभु में भाई के रूप में कार्य करते हैं। पौलुस प्रेरित उस पत्र में अच्छी रीति से लिखते हैं। प्लस सामाजिक स्तर उस समय ऐसा ही था। उस बात को पत्रस को मालूम है, उसको मन में रखते हुए यहाँ पर लिखते हैं कि हम जो छुटकारा हमको मिला, जैसा स्लेव्स को, दासों को बाजार में बेचता खरीदता और दूसरे की अमानत हो जाता है, वैसा नहीं है। ये जो है प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक और निर्दोष पवित्र लहू से खरीदा गया है, और हम परमेश्वर के संतान हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू, ये प्रेशियस है, अनमोल है। उसका कोई कीमत आप टिका नहीं सकते। उसके बारे में लिखा है कि मसीह की लहू बहुमूल्य है। उस बहुमूल्य लहू से खरीदा गया, छुटकारा दिया गया। और तीसरा एक लिखा है 23 वचन में, हम उस पर पढ़ रहा था कि 23 वचन लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ पर जो अविनाशी क्या है? प्रभु का वचन। तीन चीजें अविनाशी करके लिखा है। एक है मिराज, अविनाशी। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह के लहू, जो बहुमूल्य अविनाशी है। वो सदा हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए सदा परमेश्वर हमारे लिए छुटकारे की कीमत के रूप में तैयार रखा है। और प्रभु की वचन जो है वो भी अविनाशी बीज, जो अविनाशी जीवते वचन, जो कार्यरत है, आज भी कार्य करते हैं, वो प्रभु का वचन है। ऐसा हम छुटकारा पाया हुआ लोग हैं। इसलिए जैसे तीन चार बातों को जो हमने अभी देखा, हम इस संसार में परदेशी है, और परमेश्वर की उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में निष्कपट प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम रखना है। और तीसरा है, हम उन पापों से, या जो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, छल कपट ऐसे सब बातों से दूर रखना है अपने आप को। आज्ञाकारी बच्चों की समान उन बातों को जीवन से दूर रखते हुए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को तैयार रखना है। और चौथी बात था जीवते वचन,
जो उसकी लालसा करो। जितना हम प्रभु के वचन को लेते हैं, जितना हम जानते हैं, उतना हमारे जीवन में सामर्थ मिलते हैं, उतना हमारे जीवन में परिपक्वता आता है। तो इसलिए हम एक प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना परिपक्वता है, या कितना हम प्रभु की वचन को समझते हैं, कितना हम प्रभु की वचन की गहराई को समझ पाते हैं। हमारे भूख कितना है वचन के प्रति, हमारे मैच्योरिटी परिपक्वता के स्तर कहाँ तक है, परमेश्वर के वचन को हम कितना जानते हैं, या अभी भी हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसा है, या परमेश्वर के लोगों के प्रति हमारे प्रेम, हमारे जीवन की जो निष्कपटता कहाँ तक हम महसूस करते हैं, या आखिर में कितना हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम इस संसार में हम परदेशी हैं, या हम संसार के लोग हैं। इन बातों को मन में रखते हुए आइए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को दूसरे अध्याय में पतरस एक पत्थर, एक ऐसे जीवते अपने जीवन के अनुभव से शायद ये चीजों को बोलता होगा कि चोसन चुना हुआ पत्थर और चुना हुआ लोग, दूसरे अध्याय की विषय यही है। जीवते पत्थर और पवित्र प्रजा। प्रभु यीशु मसीह को जीवते पत्थर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और विश्वासियों के संबंध में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से चुना हुआ जीवते पत्थरों की नाई आपको उस कलीसिया में या उस पवित्र मंदिर में जोड़ा गया है। बड़े अद्भुत और श्रेष्ठ विचारधारा है, पतरस इस दूसरे अध्याय में हमारे लिए बताते हैं। और यहाँ पर भी ये जो बहुमूल्यता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू का दूसरे इस हिसाब से हमको बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7वें पद, दूसरे अध्याय की 7वें पद। उसमें क्या लिखा है? अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो पतरस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कोने की सिरा, मतलब अलग अलग रूप से बताते हैं तीनों को। जो 7 रूप से ये जो पत्थर का वर्णन है, वो 7 को हम आज देखने की कोशिश करेंगे। शायद क्यों इस तुलना को पतरस प्रेरित यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने स्वयं के जीवन में उन्होंने ऐसा महसूस किया। सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आया था, उनका नाम था सिम्योन, साइमन। साइमन नाम का अर्थ है जो फिसलने वाला, जो स्थिर नहीं है। जब उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, उनके भाई लेकर के आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक नाम दिया, सीफस। सीफस यानी पतरस, पीटर। उसका अर्थ है रॉक या पत्थर। वो व्यक्ति जो है, जो हमेशा फिसलता था, या कभी 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 इधर कभी उधर ऐसा मन बदलता रहता था, कि प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद हम उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन देखता है। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, पतरस की 12वीं अध्याय तक पतरस के बारे में कई जगह पर हम पढ़ते हैं कि वो ऐसे एक मजबूत खंभा बन गया, एक ऐसा श्रेष्ठ खंभा कलीसिया का, जो यहूदियों को, अन्य जातियों को, सबके लिए दरवाजा खोला, कलीसिया की दरवाजा। और ये कहता है, इतना हिम्मत के साथ यहूदी शासक लोगों के सामने खड़े होकर के कहता है, तुमने
प्रभु यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, पिता परमेश्वर उनको मरों में से जिलाया, उसकी गवाह है हम। उस प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में मरने के लिए तैयार है। कोई चीज उनको पीछे हटाता नहीं, किसी भी बात से वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पर बड़े हिम्मत के साथ कहता है कि प्रभु की वचन सिखाने में और प्रार्थना करने में हम अपने आप को अलग रखेंगे, दूसरा कोई काम हम नहीं करेंगे। और इस गवाही देता रहा मृत्यु तक, जब तक शहीद हो गया तब तक पतरस जो है उस गवाही देता रहा। मसीह जीवन का बुनियाद यही है। क्या है कि हम उस चट्टान पर मजबूत है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, तो सबसे पहले कैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को? जैसे 7वें वचन में हमने पढ़ा, जो विश्वास करते हैं, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। बहुमूल्य शब्द उसका अर्थ है प्रेशियस, उसको कीमती है, जो बहुमूल्य है, किसी चीज दूसरे के साथ उसको तुलना नहीं कर सकता, वो अमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, आपके लिए और मेरे लिए, जब हमने विश्वास किया, हम उस दिन से लेकर के आज तक उस बात को महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बहुमूल्य है। क्या कारण है? उन्होंने मुझे उद्धार दिया, वो मेरे संग है, मेरी सहायता करता है और उस वचन के द्वारा मुझे संभालते हैं और जीवित आशा दे करके इस दुनिया में मुझे रखा है। और मसीह जीवन का बुनियाद, मसीह जीवन का सारे गुण जो है यहाँ पर हमको दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे लिए जो मारा गया, स्मिटन रॉक, ऐसा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब 17वें अध्याय के 7वें पद। किसी भाई को मिले जल्दी उसको पढ़ सकते हैं एक एक वचन। निर्गमन की किताब 17वें अध्याय की 6 पद। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को के देखते वैसा ही किया। तो शुरुआत में हम ऐसा देखते हैं। और कोरिन्थियों की पत्र उधर उधर हमने क्या पढ़ा? मूसा को आज्ञा देता है, मैं तुम एक चट्टान पर उसको मारना, स्मिटन रॉक, जो चट्टान हमारे लिए जो मारा गया, उस चट्टान से पानी निकले आएगा ताकि ये लोग पी सकें। और इस्राएलियों के लिए एक ऐसा एक निर्देश, ऐसा एक प्रोविजन, ऐसा एक प्रभु की ओर से दिया गया एक ऐसा सम्मान है कि मरुभूमि में प्यासा मरने का नहीं, पर तुम्हारे प्यास बुझाएगा, तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और नया नियम में आकर के प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना सुसमाचार में इसके बारे में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगा एक जीवन जल की नदियां। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, इसलिए एक ऐसा जीवन जल की नदियां फूट निकला जो हम पीते हैं उसमें से, अर्थात अनंत जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। कोरिन्थियों की पहली पत्री 10वें अध्याय की 4 पद जरा सा देखें, पढ़िएगा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे
जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखो, वो चट्टान मसीह था, आत्मिक चट्टान, आत्मिक जल, उसी में से पीते थे, उसी में से जीवन, जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान उनके साथ साथ चलता था, इस्राएलियों के साथ। नया नियम में कौन सा प्रतिज्ञा आपको दिया गया है? देखो, मैं इस पर सारे अधिकार मुझको दिया गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा दिया है, अपने उपस्थिति का प्रतिज्ञा दिया है हर एक विश्वासी के लिए, और वो चट्टान के रूप में है जो हमारे लिए मारा गया। उसकी मारे जाने से हमें ऐसा जीवन जल नदियां, ऐसा स्रोत मिला है जिससे हम पी करके संतृप्त होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा चट्टान है जो हमारे लिए मारा गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो मैं बोल रहा था, जो है ना सुसमाचार 4 अध्याय की 13, 14 और 7 अध्याय की 31 पद में आगे, तो पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह ऊंचे शब्द से मंदिर में जाकर के खड़े होकर के कहता है, जो प्यासा है मेरे पास आए, जीवन जल की नदियां मैं तुम्हें दूंगा। जो इस जीवन जल की नदियां से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और उनके अंदर, उनके पेट में से ऐसा नदी है, जीवन जल की नदियां फूट निकलेगी जो अनंत काल तक उनके लिए। मतलब ये जो प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, तो उस जीवन जल की ओर, या उस जीवित या उस अनंत जीवन की ओर इशारा करता हुआ हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का स्रोत है। वो मारा गया चट्टान है जो हमारे संग संग चलता है। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 6 और 7 पद क्या लिखा है, दूसरे अध्याय के 6 और 7 पद में जो पुराने नियम से कोटेशन हमको मिलता है, 6 पद में, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। क्या है ये बहुमूल्य पत्थर जो कोने के सिरे बन गया? दूसरा शब्द यह है कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन, कोने का सिरा, ऐसा लिखा है। ये क्या है? इसका अर्थ, प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का, देखिएगा इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय 20 पद, इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय 20 पद। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। यस, प्रभु यीशु मसीह ही है। क्या है प्रभु यीशु मसीह? कोने का सिरा, फाउंडेशन। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिरे का पत्थर, वो कलीसिया का नींव है। और उसका जिक्र जो है और भी प्रभु के वचन में कई जगह हम पढ़ते हैं, उस पर हम जाने के लिए समय नहीं है। पर इस वचन में जो हम देखते हैं, वो बहुमूल्य पत्थर, और जो कोई उस पर विश्वास करे किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। कितना दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह की उस वायदा को यहाँ पर बताया गया है। इस चोसन, तो आप लोग, आप और हम चुने हुए
जीवते पत्थरों की नाई उस चट्टान पर जोड़े गए हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो कि हम विश्वासी लोग ऐसा जुड़ा गया। 4 और 5 पद देखेंगे इसी अध्याय का। उसके पास आकर, जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। बड़े विस्तृत रूप से, या हम कह सकते हैं बड़े सफाई के साथ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उस श्रेष्ठता के बारे में वर्णन है। बहुमूल्य और जीवते पत्थर है प्रभु यीशु मसीह, और तुम अर्थात हर एक विश्वासी, जब हम विश्वास करते हैं, जीवते पत्थरों की समान। हम भी एक एक मतलब पौलुस प्रेरित उसके बारे में कोरिन्थियों की पत्र में विस्तृत रूप से बताते हैं कि उस कलीसिया की नींव और हम कैसे उसमें जोड़ा गया है। कई उदाहरण बताते हैं या सिमिलिस देते हैं। एक बिल्डिंग के समान है कलीसिया, और एक गार्डन के समान है, और एक एक व्यक्ति को कैसा उसमें जोड़ा गया है। हर एक को वरदान दिया, हर एक को अपना अपना स्थान दे करके प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया की बनावट। तो आप हर एक विश्वासी को अलग अलग वरदान दे करके, अलग अलग स्थान दे करके कलीसिया में आत्मिक घर बनने के लिए जुड़े गए हैं। तो एक एक जीवते पत्थर है, हर एक को जीवन दिया गया वही है। तभी हम उस जीवन पाने के बाद ही हम उस कलीसिया से जुड़ जाएंगे। कोरिन्थियों की काम में वही बात हम पढ़ते हैं, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर कलीसिया में जोड़ता गया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सिरे का पत्थर है। नाउ आगे देखते हैं, 8वें पद देखे। 8वें पद में क्या लिखा है? यहाँ पर एक अलग विचार है। ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। किसके लिए? यही प्रभु यीशु मसीह ठेस लगने का और ठोकर खाने के चट्टान या पत्थर बन गया। किसके लिए? यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए परमेश्वर उनके साथ रहा चट्टान के रूप में। चट्टान उनके लिए मारा गया, उनको जीवन जल दिया गया, पर उनके अविश्वास के कारण, ठोकर खाने के कारण प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ठोकर के कारण बना, स्टम्बलिंग स्टोन, ठेस लगने की हो गया। एक पद हम पढ़ते हैं, रोमी की पत्री 9वें अध्याय 32 से लेकर के कुछ पद पढ़ेंगे। ठेस का कारण किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो यहाँ पर ठेस, ठोकर खाने का मतलब जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ठोकर के कारण है। वो स्टम्बलिंग, वो ठोकर खाकर गिरेगा, विश्वास नहीं करेगा। जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। और पहली विचारधारा में ये ठोकर इस्राएलियों के लिए है। आज इस्राएली एक जाति के रूप में ठोकर खाकर मसीहा को स्वीकार नहीं करते, मसीहा से दूर है।
और एक दिन वो आएगा वापस, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आने में हम पढ़ते हैं कि कोने के सिरा, नींव के पत्थर एक अलग है, और अभी चौथा है प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आने पर प्रभु यीशु मसीह हेड ऑफ द कॉर्नर, वो बन जाता है कोने के सिरा या कंप्लीशन। ये जो पत्थर, आखिरी पत्थर जो रखता है, जो संपूर्ण होता है, उसके बारे में हम उसके पढ़ेंगे। जकरिया की किताब, भविष्यवक्ता जकरिया, उसकी किताब 4 के 7 वचन पढ़िए। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। चोटी का पत्थर, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा है। हालांकि जकरिया नबी की किताब में जो जरूब्बाबेल द्वारा जो मंदिर पूरा बना रहा था, उसके बारे में वर्णन है, और उसका आत्मिक अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक पत्थर है जो वहां पर लिखा है, क्या है? आखिरी पत्थर के रूप में। क्या शब्द था उधर? चोटी का पत्थर। चोटी का पत्थर। मान लो कि आजकल ऐसा दिखता नहीं है, और आपके राजस्थान में बहुत से ऐसा गेट बना हुआ है, मतलब जो प्रवेश द्वार जिसमें पत्थर से बना हुआ है, ऐसा प्रवेश द्वार राउंड में, तो आखिर में जो कोने पर ऊपर जो पत्थर रखता है, वो सचमुच में सबको जोड़ते हुए नीचे तक आता है। तो उस पत्थर जब रखेगा तो एक दूसरे से जोड़ करके एक ऐसा राउंड बनता है, कंप्लीशन होता है। वैसे चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, वो कंप्लीशन है, मतलब मंदिर बन करके पूरा होने का प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसका है। तो उसी भविष्यवक्ता के 12वें अध्याय की 10वें पद भी जरा सा पढ़िएगा, जकरिया 12 का 10। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा हाँ, यहाँ भारी पर शोक करेंगे जैसा हाँ पहलौठे के लिए करते हैं। लोगों के लिए करते हैं। ये यहूदियों के लिए भविष्यवाणी है कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह के लिए जो पहलौठे के लिए रोते वैसे रोएंगे। तो जिसको भेदा है उस पर वापस आएंगे। मतलब यहूदियों की एक ऐसा वापसी का, या प्रभु यीशु मसीह की ऊपर विश्वास करके वापस आने के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह की वो जो स्तर जो है, जो चोटी का पत्थर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दो और बताकर मैं समाप्त करता हूँ। दानियल की किताब 2 अध्याय की 34 पद पढ़िएगा। तो वहां पर जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा पत्थर के रूप में बताया गया है जो संसार के ऊपर राज्य करेगा। संसार की जो राज्य जो जो चल रहा है, उस व्यवस्थिति को बदल करके प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना करेगा। उस पत्थर के बारे में वहां पर पढ़ते हैं, दानियल की किताब 2 अध्याय की 34 पद। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तो हम इसके बारे में मेरे ख्याल में जानते हैं। दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर से लेकर के, बाबिलोन से लेकर के मीदो पर्शिया, और उसके बाद जो ग्रीक जो
उनके, और उसके बाद रोमा सरकार, जो राज्य की व्यवस्था के बारे में लिखा है। आखिर में एक पत्थर बिना हाथ से छुए आता है और उस सारे मूर्ति को तोड़ डालता है, और वो बढ़ करके पूरे संसार में भर जाते हैं करके हम पढ़ते हैं। वो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह की राज्य की स्थापना। इस संसार की व्यवस्थिति को बदल करके प्रभु अपने राज्य की स्थापना करेंगे। सो जीसस क्राइस्ट इज मेंशन्ड एज अ स्माइटिंग स्टोन, ऐसा एक पत्थर, और इस संसार में भर जाता है और इस संसार पर अपने राज्य करेगा। और आखिर में मत्ती सुसमाचार 21वें अध्याय के 44वें पद में एक ऐसा पत्थर के बारे में लिखा है, जो जो विश्वास नहीं करते हैं उनको पाउडर या उसको धूल करेगा। उसको भी पढ़ के हम समाप्त करते हैं। मत्ती सुसमाचार 21 का 44वां पद। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह हाँ, चकनाचूर हो जाएगा, और हाँ। जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो यहाँ पर आखिरी न्याय के बारे में लिखा है। जो पत्थर उन पर गिरेगा वो तो चूर चूर करेगा, और जो उन पर भरोसा करता है वो सचमुच में बदल जाएगा। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक पत्थर अलग अलग रूप से यहाँ पर बताया गया है। तो हम उसी चीज को दूसरे अध्याय में पढ़ रहा था। उसके आखिर में 9-10 पद में क्या लिखा है, अगले बुधवार में हम 11 पद से देखेंगे। 9-10 पद में लिखा है, जो पवित्र लोग हम क्या बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बनाया। 9वें पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्योंकि उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, और तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो परमेश्वर की चुने हुए लोग किस बात के लिए? परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। हमारे पास ये स्वतंत्रता है, प्रभु के पास हम आ सकें। और राज पदधारी गण है, मतलब चुने हुए वंश से एक ऐसा याजकों की समाज बनाया गया। तो इन सब बातों को जब हम इन पदों को आराधना के समय में भी कभी कभी हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं कि क्या पदवी परमेश्वर ने हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उस पवित्र स्थान तक लाया गया। अभी पर्दा जो है हमारे पीछे है, आगे नहीं। यहूदियों के लिए पर्दा आगे था और बंद था, और हमारे लिए वो पर्दा पार करके हम परमेश्वर के पवित्र स्थान तक प्रवेश कर चुके हैं, और प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु के उपस्थिति में हम आ सकते हैं, काय के लिए? आराधना स्तुति करने के लिए। जैसे इब्रानी की पत्री 4:16 में हम पढ़ते हैं कि ऐसा अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया है, फ्रीडम, ऐसा हियाब दिया है प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए। कितना अद्भुत श्रेष्ठ पदवी प्रभु ने हमको दिया है, बाय ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह से। पतरस उस बात को अनुभव करते हुए याद दिलाते हैं दूसरे अध्याय में कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और उस उत्तरदायित्व को या उस अनुग्रह को महसूस करते हुए प्रभु में बने रहें। प्रभु हमको सहायता करें कि उस पदवी को बनाए रखने में प्रभु हम सबों को आने वाले जीवन में सहायता और मदद करें। प्रभु के नाम